स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा तीसरी, विषय हिंदी से पाठ 5 मीठे बोल। सबसे पहले हम पाठ पढ़ेंगे, इसका अर्थ समझेंगे, उसके बाद प्रश्न उत्तर भी आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। वीडियो को आपको अंत तक देखना है ताकि सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। बहुत ही सरल तरीके से पूरा पाठ समझने वाले हैं। चलिए पढ़ते हैं। बोलचाल से हमारे स्वभाव का पता लगता है। कौवा और कोयल दोनों का रंग रूप एक सा होता है, लेकिन कोयल अपना मीठी बोली के कारण सबको प्यारी लगती है। कौवा अपनी कर्कश बोली के कारण अप्रिय लगता है। तो बोलचाल के कारण ही हमारे स्वभाव का पता चलता है। जैसे कि कौवा और कोयल दोनों का रंग रूप जो है एक ही सा होता है, लेकिन कोयल का जो आवाज है कैसा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन कौवा उसका आवाज जो है क्या होता है, कर्कश भरा होता है, तो उसके कारण वो जो है अप्रिय लगता है। कहने का मतलब हमारे बोलचाल से ही हमारे स्वभाव का पता लगता है। कोयल वो जो है बहुत ही मीठी तरीके से उसकी बोली हमको लगती है। मीठा बोलकर हम दूसरों का मन जीत लेते हैं। मीठे बोल से बढ़कर संसार में कोई दूसरी चीज नहीं होती। हम दूसरे से यदि सामने वाले से अच्छे तरीके से बात करें तो उससे हम उनका मन जो है जीत लेते हैं। पर मीठे बोल से बढ़ करके संसार में कोई भी दूसरी चीज नहीं होती। मीठे बोल का महत्व इस कविता में पढ़ें। तो इस कविता में हम जो मीठा बोल है उसका महत्व पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पूरी कविता पढ़ेंगे, इसके बाद आपको अर्थ समझाएंगे। चलिए पढ़ते हैं। मीठा पेड़ा मीठा खाजा, मीठा होता हलवा ताजा, मीठे होते लड्डू गोल, सबसे मीठे मीठे बोल। मीठे होते आम रसीले, पके पके और पीले पीले, मीठे सेब संतरे गोल, सबसे मीठे मीठे बोल। फिर है मीठा होता गुलगुल भजिया, गरम जलेबी सबसे बढ़िया, मीठे होते रसगुल्ले अनमोल, सबसे मीठे मीठे बोल। मीठी होती खीर हमारी, मीठी होती कुल्फी न्यारी, मीठा होता रस का घोल, सबसे मीठे मीठे बोल। तो इस प्रकार हमने इसको पढ़ा। चलिए अब इसका जो है अर्थ समझते हैं। तो यहाँ पर बताते हैं, मीठा पेड़ा मीठा खाजा। जो पेड़ा है, जो मिठाई है, वो कैसा होता है, मीठा होता है। आप सभी लोगों ने इसको खाया हुआ है। फिर कहते हैं मीठा खाजा, खाजा भी एक मिठाई है, तो ये भी कैसा होता है, मीठा होता है। मीठा होता हलवा ताजा, जो हलवा बनाया जाता है सुई से, वो भी कैसा होता है, मीठा होता है। मीठे होते लड्डू गोल, और जो गोल गोल जो लड्डू होते हैं, यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं सारी जो चीजें हैं इसमें रखी गई है, तो ये भी कैसा होता है, मीठा होता है। लेकिन सबसे मीठे मीठे बोल, लेकिन सबसे जो मीठा होता है वो क्या होता है, हमारे जो मीठे बोल हैं। यदि हम किसी से अच्छे से बात करते हैं तो ही सबसे क्या होता है, मीठा होता है। फिर है मीठे होते आम रसीले, मीठे होते आम रसीले, जो पके पके जो पीले पीले जो आम है वो कैसा होता है, मीठा होता है। पके पके और पीले पीले, ये जो है कैसा होता है, पका हुआ होता है और पीला पीला रहता है। वो जो आम है वो कैसा होता है, बहुत ही मीठा होता है। मीठे सेव संतरे गोल, मीठा क्या होता है, सेव होता है, और संतरे गोल गोल रहता है, ये भी मीठा रहता है। सबसे मीठे मीठे बोल, लेकिन उनमें से सबसे बढ़कर मीठा क्या होता है, हमारे बोल होते हैं जो हम दूसरों से बोलते हैं। इसलिए हमको कभी भी कड़वा या किसी को बुरा नहीं बोलना चाहिए, सबसे अच्छे से हमको बात करना चाहिए। फिर क्या कहता है, मीठा होता गुलगुल भजिया, गरम जलेबी सबसे बढ़िया। गुलगुल भजिया भी क्या होता है, मीठा होता है, और जो गरम गरम जो जलेबी होती है वो तो और भी अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि गरम गरम रहता है और ये भी बहुत मीठा होता है। मीठे रसगुल्ले अनमोल, सबसे मीठे मीठे बोल। और जो रसगुल्ले होते हैं उसकी तो बात ही अलग होती है, ये जो है बहुत ही अच्छा लगता है, जितना खाओ उतना खाने का मन करता है। तो ये तो बहुत ही अनमोल होता है, लेकिन इससे भी ज्यादा अनमोल हमारा क्या है, मीठा बोल है। इसलिए हमको मीठा बोलना चाहिए। फिर मीठी होती खीर हमारी, जो खीर है आप सभी लोग इसको खाते हैं, कैसा लगता है, मीठा होता है। मीठी होती कुल्फी नारी, जो कुल्फी आप खाते हैं गर्मियों के दिनों में, यहाँ पर देख सकते हैं वो कैसी होती है, मीठी होती है और बहुत अच्छी लगती है। मीठा होता है रस का घोल, कोई भी रस है उसका घोल कैसा होता है, यदि हम घर में बनाते हैं तो मीठा लगता है। सबसे मीठे मीठे बोल, लेकिन इन सब में मीठा, सबसे मीठा क्या होता है, हमारी बोली होती है जो हम दूसरों से बोलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं टीचर सिखा रही है बच्चों को। तो इसलिए हमको जो है कभी भी किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए, अपने दोस्तों को हमेशा सबसे अच्छे से बात करना चाहिए। तो इस प्रकार आप इसको अर्थ समझते हैं। चलिए अब इसका प्रश्न उत्तर देखते हैं, उससे पहले शब्दार्थ यहाँ पर देख लेते हैं। मीठे बोल, मीठे बोल मतलब क्या होता है, प्रिय बोलना, नम्रता के साथ बोलना, मतलब अच्छा तरीके से बोलना, इसको बोला जाता है मीठे बोल। रसीले मतलब रस से भरे हुए। अनमोल, अनमोल मतलब क्या होता है, जिसकी कीमत ना आंकी जा सके, इसको बोला जाता है अनमोल। और न्यारी, न्यारी मतलब होता है निराली, सबसे अलग। प्रकार आप जो है खाली स्थान में इसको भरेंगे।
चलिए प्रश्न अभ्यास यहाँ पर देखते हैं। पहला प्रश्न है, मीठे बोल से कवि का क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? मीठे बोल से कवि का तात्पर्य प्रिय बोल से है, मतलब नम्रता से बोलना। हमको जो है सामने वाले व्यक्ति से अच्छे से नम्रता से हमको बोलना है, तो यही जो है कवि का क्या है तात्पर्य है। तो आप उत्तर लिखेंगे, मीठे बोल से कवि का तात्पर्य नम्रता से बोलना से है। फिर प्रश्न 2 है, 4 मीठे फलों के नाम लिखो। आपको जो है 4 मीठे फलों के नाम लिखना है। क्या क्या लिखोगे? सेब हो गया, संतरा हो गया, आम हो गया और अनार। तो ये सब जो है मीठे फल के नाम है, तो आपको लिखना है। सेब, संतरा, अनार, केला, ये सब जी लिख सकते हैं। प्रश्न 3 है, हमें मीठे बोल क्यों बोलने चाहिए? हमको जो है प्रिय बोल, मीठे बोल क्यों बोलने चाहिए? क्यों? क्योंकि उससे हम जो है सामने वाले का जो मन है वो जीत सकते हैं, इसलिए हमको मीठे बोल बोलने चाहिए। प्रश्न 4 है, इस कविता में रसगुल्ला को अनमोल मीठा क्यों बताया गया है? सोचकर लिखो कि मीठा रसगुल्ला अनमोल होता है या मीठे बोल अनमोल होते हैं। हमने कविता में पढ़ा कि रसगुल्ला जो है अनमोल मीठा होता है, तो अनमोल मीठा क्यों इसको कहा गया है? और आपको सोच करके बताना है कि रसगुल्ला मीठा होता है या रसगुल्ला जो है अनमोल मीठा होता है, या हमारे जो बोल हैं वो अनमोल होते हैं। तो अब इसका उत्तर लिखेंगे, इस कविता में जो है रसगुल्ला अनमोल मीठा इसलिए बताया गया है क्योंकि इसको हम जितना खाते हैं हमारा मन नहीं भरता, क्योंकि ये जो है स्वाद में काफ़ी अच्छा होता है, हमको अच्छा लगता है, इसलिए इसको जो है अनमोल बताया गया है। लेकिन सबसे अनमोल हमारा क्या होता है? मीठा बोल होता है क्योंकि वो जो है सामने वाले जो व्यक्ति है उसको अच्छा लगता है। इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 5 है, कठोर बोल मीठे होते हैं या कोमल बोल? तो आप लिखेंगे कोमल बोल जो है मीठे होते हैं। प्रश्न 6 है, क और ख में से अधूरी पंक्ति लेकर के कविता की पंक्ति पूरी करके करना है और आपको लिखना है, यहाँ पर जोड़ी मिलाना है आपको। तो इसको पाठ में हमने पढ़ा है, उसको जो है आपको जोड़ी मिलाना है। इसको देखते हैं कैसे मिलाएंगे। मीठी होती, तो मीठी होती इसमें आप लिखेंगे खीर हमारी, मीठी होती खीर हमारी। फिर दूसरा है मीठा होता, तो मीठा होता रस का घोल। मीठे होते लड्डू गोल और सबसे मीठे मीठे बोल। इस प्रकार आप जो है इसका जोड़ी मिलाएंगे। ठीक है, चलिए अब प्रश्न 7 जो है, जलेबी आम लड्डू मीठे मीठे होते हैं, नीचे बने खंडों में कुछ खट्टी कड़वी और तीखी चीजों के आपको नाम लिखना है। जो जो खट्टी कड़वी और जो तीखी चीजें हैं उनका आपको यहाँ पर नाम लिखना है। यहाँ पर लिखेंगे जैसे कि खट्टी चीज, कौन कौन सी खट्टी चीजें होती है, बहुत ही जो है सरल है। नींबू, इमली हो गया, दही हो गया खट्टा होता है, आंवला हो गया, ये भी जो है खट्टा होता है। तो इस प्रकार आप इनका नाम लिखेंगे। कड़वी चीज क्या होता है? नीम हो गया, करेला हो गया, कोई काढ़ा हम पीते हैं वो भी क्या होता है? कड़वा हो गया। तो इन सबको आपको नाम लिखना है। तीखी चीज जैसे कि मिर्च हो गया, काली मिर्च हो गया, लौंग हो गया, ये भी क्या होता है? तीखा होता है। और जो मिर्च का जो पकौड़ा होता है वो भी तीखा होता है। तो इस प्रकार आपको इसमें नाम लिखते जाना है। प्रश्न 8 है, जब कोई तुमसे प्यार से बात नहीं करता तो तुम्हें कैसा लगता है? यदि तुम्हारा कोई दोस्त है वो तुमसे अच्छे से बात नहीं करता तो तुम्हें कैसा लगेगा? इसको आपको बताना है। तो जब कोई हमसे, इसका उत्तर लिखेंगे, जब कोई हमसे प्यार से बात नहीं करता तो हमको अच्छा नहीं लगता, हमको बुरा महसूस होता है। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे। फिर है भाषा अध्ययन और व्याकरण। इसमें चलिए देखते हैं प्रश्न 1 है, नीचे दिए गए शब्दों से मिलते जुलते तुक वाले दो दो शब्द सोच करके लिखो। पर जो शब्द दिए गए हैं उनसे तुक वाले शब्द हमको बना करके लिखना है। पहला है न्यारे, तो इसमें तुक वाले शब्द क्या बन जाएगा? न्यारे का प्यारे, दुलारे, इस प्रकार आपको लिखना है। ताजा, इसमें खाजा, आजा, इस प्रकार आपको तुक वाले शब्द लिखना है। गोल हो गया तो गोल में क्या लिखेंगे? घोल हो गया या रोल, इस प्रकार लिखना है। प्यारी, तो इसमें आप लिख सकते हैं कियारी या फिर निराली, इस प्रकार आपको लिखना है। कियारी हो गया, न्यारी, इस प्रकार आपको लिखना है। ठीक, फिर प्रश्न 2 है, नीचे दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखो। जो विलोम शब्द है वो आपको लिखना है। जैसे मीठा, मीठा का उल्टा क्या होता है? मीठा का जो है उल्टा कड़वा हो गया। ताजा, ताजा है उसका उल्टा क्या हो जाएगा? बासी। पके, इसका उल्टा हो जाएगा कच्चे। गरम, ये जो है ठंडा। तो इस प्रकार आपको लिखना है। प्रश्न 3 है, पहचान कर लिखो सबसे अलग कौन? आपको सबसे अलग है उसको पहचान करके लिखना है। जैसे कि पहला है सेब, केला, पपीता, इमली, तो इसमें आपको अलग
क्या चीज़ अलग हो जाएगा, इसमें हो जाएगा इमली जो है अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेब, केला, पपीता ये जो है मीठे होते हैं, लेकिन इमली जो है खट्टी होती है। ख नंबर, पेड़ा, गुलाब जामुन, समोसा, जलेबी, इसमें कौन सा अलग हो जाएगा? इसमें समोसा अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पेड़ा, गुलाब जामुन, जलेबी ये जो है क्या है, मिठाई है, लेकिन ये जो समोसा है नमकीन होता है, तो इसको अलग करना है। ग नंबर, सूर्य, चंद्रमा, तारे और चिड़िया, तो इसमें कौन सा अलग हो जाएगा? इसमें चिड़िया अलग हो जाएगा, क्योंकि जो है ग्रह नक्षत्र हैं। और फिर है घ नंबर है, कार, गिलास, स्कूटर, साइकिल, तो इसमें कौन सा अलग हो जाएगा? इसमें गिलास अलग हो जाएगा, क्योंकि कार, स्कूटर, साइकिल ये जो है वाहन है, लेकिन गिलास एक बर्तन है, तब इसको अलग लिखेंगे। अब प्रश्न 4 है, नीचे दिए गए वर्णों से 4 शब्द बना करके वाक्यों के में प्रयोग करो। आपको जो शब्द दिए गए हैं वर्ण से 4 शब्द बनाने हैं, उसका वाक्य प्रयोग भी आपको करना है। जैसे कि पहला शब्द क्या हो जाएगा? आम हो जाएगा। तो इसको आप कैसे प्रयोग करेंगे? आम जो है हमको अच्छे लगते हैं, इस प्रकार आप वाक्य बना सकते हैं। दूसरा बना सकता है, केला भी बना सकते हैं, तो केला का फल हमको जो है बहुत ही अच्छा लगता है, इस प्रकार आप वाक्य बना सकते हैं। तीसरा संतरा हो गया, ऐसे बना सकते हैं संतरा, तो इसको वाक्य प्रयोग करेंगे। फिर चौथा हो गया सीताफल, सीताफल भी बना सकते हैं। सीताफल का जो फल है वो हमको खाने में मजा आता है, उसके अंदर जो बीज होते हैं वो काले रंग के होते हैं। तो इस प्रकार आपको वाक्य बनाना है। और इस प्रकार हमारी जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है। हमने पूरी जो चीज़ें हैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दी है। आई होप आपको सारी जो चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने और चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।